राधा माधव मैंने खोल कर ओम जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चार यमुना तीरावन चारी जयो राधा माधव जयो कुंज बिहारी जयो राधा माधव जयो कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे जय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय जय जगन्नाथाय जय बलदेवा जय सुभद्रामाय जय सुदर्शना जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय सद्गो स्वामी जय सद्गो स्वामी जय सद्गो स्वामी जय सद्गो स्वामी जय गुरु परंपरा जय गुरु परंपरा जय गुरु परंपरा जय गुरु परंपरा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि हरिनाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय श्रील गुरुदेव की जय निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Recording in progress. हरि बोल। बेटू आप हैं या आपका भी क्लास है आज? ओ चलो हरि बोल, क्या बात है। ओके, तो लास्ट टाइम हमने दो चीज़ें सीखी थी जिसमें कि हमने जाना था कृष्णा कौन है, कृष्णा के एक्सपेंशंस क्या हैं, ओके, और उसके बाद हमें डेवी गॉड की पूजा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या डायरेक्टली कृष्णा को सर्व करना चाहिए, वो बात की थी। फिर हमने त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग में और कलयुग में भगवान ने कितनी उम्र दी हुई है, किस तरह से लोग तपस्या करते थे, उस पर जाएंगे। अभी हम लोग चालू करेंगे श्रीमद् भागवत गीता 18 डेज में। तो टोटल 700 श्लोक हैं, 18 दिन का 18 अध्याय का ये
इसमें है, तो हम लोग एक दिन में एक अध्याय का समराइज वर्जन करेंगे और उसको संक्षिप्त रूप में जानेंगे कि जो अपना भगवत गीता है वो किस तरीके से आपको क्या उसमें भगवान कहना चाहते हैं, क्योंकि भगवत गीता मीन्स भगवान के मुख से निकला हुआ गीत है, ठीक है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप कम या ज़्यादा कुछ संचय है या किसी ने कुछ में ऐड ऑन किया है या किसी ने उसमें कुछ माइनस किया, नहीं, भगवान ने डायरेक्ट जो गीत के द्वारा अर्जुन को ज्ञान दिया था, इसलिए हम इसको भगवत गीता बोलते हैं। और हम 18 डेज में समझेंगे कि भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, इसका हमारे लाइफ से क्या लेना देना है, हमें क्यों ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने चाहिए, हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करने चाहिए, कैसे अपने लाइफ को जीना चाहिए। तो भगवत गीता का मैं अगर आपको बोलूँ तो ये एक मैनुअल है। मैनुअल मतलब कि जैसे आप फ़ोन लेते हो, ठीक है, तो अगर किसी के पास एंड्रॉयड है और फर्स्ट टाइम वो आईफोन लेता है तो उसका पूरा मैनुअल पढ़ता है कि कैसे चलाना है। या आप कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लाते हो जिसका आपको नहीं पता है कि कैसे यूज़ करना है, तो आप उसका एक मैनुअल बुक साथ में आता है, उसको पढ़ते हो। सेम ह्यूमन लाइफ के लिए भगवत गीता बोला गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि आपको किस तरीके से आपकी लाइफ जीनी है, ओके, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, तो वो यहाँ पे दिखा होता है। तो हम आज पहला अध्याय जो है वो कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहला अध्याय में है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, ये पहले अध्याय का नाम है। अब हम इसमें आ जाते हैं कि कैसे करेंगे और उसमें भगवान क्या कहना चाहते हैं, अर्जुन को क्या समझाना चाहते हैं या हमें क्या समझाना चाहते हैं, वो उस पर आएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण से। मंगलाचरण क्यों जरूरी है? मंगलाचरण में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने गुरुजनों से आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि जो भगवत गीता बोलने का जो अधिकार है वो व्यास देव के द्वारा है, तो इसलिए जो भी भगवत गीता रीडिंग है वो व्यासपीठ बोला जाता है उसको, जहाँ से ये चीज़ बोली जाती है। और प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि जो आप बोल रहे हो वो 100% सत्य हो, उसमें कुछ भी ऐड ऑन ना हो या उसमें से कुछ अपनी तरफ से न लगाया गया हो। तो यहाँ पे जो भी मैं बताऊँगा कोशिश करूँगा कि जो मुझे मिला है नॉलेज ऊपर से वो मैं आपको दूँ। अगर किसी चीज़ की इसमें गलती या कुछ होता है तो वो मेरे द्वारा होगा, मेरे किसी भी आचार्य या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, आप लोग भी साथ में करिए। ओम अज्ञानतिरंधस्य ज्ञानांशं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्ठं यात् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददास्वपादिकान्तकम्। वंदेहम श्रीगुरुं श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वदीनं नासतं सजीवं स्वाधूपं साधूपं स्वावधूपं परिजनं सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री वैशाखा विनाशुराच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे हमें आगे इसमें आना है। तो भगवत गीता आपको क्या देता है? भगवत गीता आपको देता है हैप्पीनेस। इसको पढ़ने से क्या होता है? हैप्पीनेस, आनंद। फिर आपको क्या मिलता है? मानवता, बीइंग ह्यूमन। मानवता क्यों? ये आज के डेट में बहुत ज़रूरी है। बीइंग क्या, ह्यूमन बीइंग पहन के लोग बीइंग ह्यूमन होना भूल गए। मेरी अंग्रेजी थोड़ी ख़राब है तो समझ जाइएगा भावनाओं को, कि आजकल ना लोग अपना जब दुख पड़ता है तो उनको याद आता है कि सामने वाले को मानवता देखनी चाहिए थी, उसको मेरे सामने वाले का सोचना चाहिए था, उसको मेरे बारे में जानना चाहिए था। बट जब अपनी बारी आती तो लोगों को याद आता है ये सब। दूसरा जब कष्ट में होता तो लोगों को ये याद नहीं आता,
ठीक है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे समीक्षा करेंगे अध्याय वाइज कि इसमें मेन जो है वो 4 चीज़ें हैं जिसको डिवाइड किया है श्लोकास को। टोटल 46 श्लोक्स हैं, जिसमें 1 से 1.1 से 1.11 तक में हम युद्ध की भूमिका देखेंगे। ठीक है, जो रूपरेखा है वहाँ का, कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा था उस समय, क्या चीज़ें चल रही थी। दूसरे में हम देखेंगे सर्वमंगल मूर्ति भगवान श्री कृष्ण। अब यहाँ पे 1.12 से 1.20 में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के बारे में कि उनकी क्या वहाँ पे क्या बोलते हैं प्रेजेंस कैसे मैटर करती है, उनका वहाँ होना क्यों मैटर करता है, वो क्या है, किस लिए हैं वहाँ पे। फिर आएंगे 1.21 से 1.27 पे कि भक्त वत्सल भगवान किस तरीके से वहाँ पे अपने डिवोटीज़ को यानी कि अर्जुन को सर्व कर रहे हैं। और जीवन के कष्ट, ये मेन है कि 1.28 से 1.46 तक हम ये जाने कि जीवन के कष्टों को कैसे इसमें जाना है। ठीक है, फिर हम इस चीज़ों में धीरे धीरे आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हैप्पीनेस की, आनंद। जो भी ज्वाइन हुए हैं मेरे को एक एक करके आप बताओ कि आनंद किसको कहते हैं, आपके हिसाब से आनंद किसको बोलते हैं। हमारे पास 2 लोग हैं, एक हमारे भांजे श्री हैं अनमोल अवस्थी और दूसरे हमारी बहन लक्षिता प्रसाद। बताइए। हरे कृष्णा। आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मुझे लगता नहीं है। चलिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं आनंद। तो हैप्पीनेस का देखा जाए तो 2 चीज़ें हैं। एक लोग बोलते हैं कि भई आपके पास अगर पैसा बहुत है तो आप बहुत खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। ये पार्शियली करेक्ट है मायावादी लोगों के लिए। ठीक है, दूसरे हैं जो बोलते हैं कि आप परिवार के साथ रहेंगे, पैसा थोड़ा कम भी होगा तो आप सुखी रहेंगे, आनंदित रहेंगे, अंदर से आप खुश रहेंगे। तीसरे आते हैं वो लोग जो बोलते हैं कि यदि आप वैष्णव हैं, खास करके वैष्णव लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि यदि आप भगवान श्री कृष्ण को सर्व करते हैं और उनके आनंद के लिए यदि आप काम करते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो आपका भौतिक जगत से में आपका वर्क हो, आपकी पढ़ाई हो, आपका सेवा हो, आपके माता पिता का सेवा हो, या जो भी अपने परिवार को आप सर्व कर रहे हैं और साथ में जो आपका केंद्र बिंदु अगर श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री कृष्ण को आप सर्व कर रहे हो और वो आनंदित होते हैं तो आपको अंदर से आनंद आएगा। क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो भगवान है वो हर जीव के अंदर उनके आत्मा के साथ में परमात्मा का एक अंश होता है जो आपके हृदय में रहते हैं। आत्मा कहाँ रहती है? हृदय में। इसीलिए लोगों का अगर दिल धड़कना बंद हो जाता है या उसकी आत्मा उस शरीर को छोड़ चुकी है। तो यहाँ पे आनंद जो है वो सब लोग आजकल इसी चीज़ें भाग रहे हैं। कोई अपना रील्स देख करके आनंदित हो रहा है, कोई जो है वो अपना वीडियोस देख करके आनंदित हो रहा है, कोई किसी को कष्ट में देख के आनंदित हो रहा है। तो हम लोगों का क्या हो गया, अभी परसेप्शन है, कलयुग है, कली का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो आजकल क्या हो गया, लोग पहले अपने सुख से सुखी होते थे, आजकल लोगों को दूसरों को दुखी देखकर सुखी हो जाते हैं। ओके, ईर्ष्या, जलन क्यों हो रही है? क्योंकि एक लस्ट है। लस्ट सिर्फ फिजिकल डिजायर्स पूरी करने के लिए नहीं होती। लस्ट मीन्स कि आप किसी भी चीज़ को अगर उसके प्रति आसक्त हैं, चाहे वो पैसा हो, ठीक है, चाहे वो नाम हो कि भाई मेरा बहुत नाम होना चाहिए, या बहुत कीर्तिमान आपको बनना है कि मेरा हर जगह सब लोग मुझे फॉलो करें, या आप आ जाते हो कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, ठीक है, या आप किसी भी चीज़ की लगे, जुआ खेलने की आदत हो या कोई भी अच्छी या बुरी आदत, अगर किसी चीज़ के पीछे आप आसक्त हैं, ठीक है, तो वो चीज़ आपको बहुत आनंदित करती है अगर आपको मिल जाती तो। और अगर आपको नहीं मिलती तो आप डिप्रेस हो जाते हो, आप तनाव में आ जाते हो, परेशान हो जाते हो। इसीलिए आनंद भगवत गीता में कैसे मिलेगा? जब आपको पता होगा कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे उस चीज़ को फॉलो करना है, कैसे जो नेगेटिव चीज़ हैं आपके आसपास उनको इग्नोर कैसे करना है, उनको टैकल कैसे करना है बिना किसी का बुरा बने, ठीक है, उन चीज़ में आगे कैसे बढ़ना है, वो आपको इस बारे में हम बताएंगे। सेकंड आया था मानवता। जैसा मैंने बोला कि 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में मानव जो है वो शरीर आपको एक बार मिलता है, और मानव शरीर है जिसके पास इंटेलिजेंस है। बाकी किसी के पास भी इंटेलिजेंस नहीं है, सिर्फ मानव शरीर में ही आपको इंटेलिजेंस मिलता है। मानव शरीर में क्या है कि आपको ये पता होता है, इतनी आपको शक्ति परमात्मा ने दी है, ठीक है, कि आपको ये पता होता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए,
ठीक है। जैसे पक्षियों को नहीं पता होता कि उनको क्या करना है, उनका काम है सुबह उड़ना, दाना चुनना, शाम को अपने पेड़ पे आके बैठना और सो जाना, ठीक है। और 4 चीज़ें जो सब लोग करते हैं, 4 चीज़ें जो सब लोग करते हैं देखा जाए तो, ठीक है। सब सोते हैं, सब खाते हैं, चाहे वो किसी भी योनि के प्राणी हो, सब बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। ये सब कोई करता है, ये चीज़ है। मेन जो चीज़ कोई नहीं करते हैं वो है ह्यूमन बीइंग में इंटेलिजेंस आपको दी जाती है, भक्ति। इसीलिए देवी देवता से लेके सभी लोग मानव शरीर चाहते हैं ताकि उनको भक्ति करने मिले। तो एक किसी अंग्रेज ने कहावत लिखी, वर्क इज वर्कशिप, कि आपका काम ही आपकी पूजा है। पार्शली ठीक है, बट ह्यूमन फॉर्म में हमारा काम क्या है? एक्चुअली भक्ति करना काम है। लेकिन आप ह्यूमन फॉर्म में तो आपको ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप भक्ति कर सकते हो। मोस्टली हम लोग गृहस्थ जीवन से आ रहे हैं, हम सबके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी के पास माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी के पास फैमिली अपने मतलब पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में है। तो बीइंग ह्यूमन में अगर आप देखोगे तो आपको दूसरे के प्रति उदार बनना है। मैं किसी की नहीं सुनता, मैं क्यों सुनूं, मैं ही क्यों झुकूं, मैं ही क्यों बर्दाश्त करूं, ये मैं के चक्कर में पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि मैं से आप निकल करके आप हम में कैसे जाएं। आप सामने वाले का परसेप्शन तो देखो, ठीक है कभी कभी सामने वाला गलत होता है, आप उसके हिसाब से देखो, उसकी सिचुएशन में आके देखो। अगर कोई आपके घर में आपका भाई या बहन कोई पागल है या कोई व्यक्ति है बूढ़ा हो गया है और उसके दिमाग की स्थिति बराबर नहीं है, तो आप उसको छोड़ तो नहीं देते ना मरने के लिए, आप उसका करते हो क्योंकि वो आपका अपना है। इसी तरीके सामने वाला, चाहे आपका कलीग हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो, ये सब कुछ सैंक्शन हुआ है कृष्णा से। आपको जो मिला है आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही मिला है, आपको कुछ अलग नहीं मिला है। ऐसा नहीं कि आपके साथ जबरदस्ती आपको ऐसे गलत लोग दिए जा रहे हैं, नहीं, आपने कर्म ही ऐसे किए थे, आपको इस तरह के मिलने थे, इसलिए आपको मिले। अब आपको टैकल कैसे करना है वो आपके ऊपर है, क्योंकि अगर आप फिर उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे या फिर उनके साथ आप गलत बिहेवियर करोगे तो आपको फिर अगले जन्म में इसी तरह की चीज़ें झेलनी पड़ सकती हैं या इससे ज़्यादा झेलनी पड़ सकती हैं। अब नीचे आ जाते हैं अध्याय 1 की समीक्षा पे, ठीक है। तो 2 चीज़ें आप समझो कि पैसे से आपको सुख नहीं मिलता या किसी भी आसक्त चीज़ के प्रति आप आसक्त हो, किसी भी चीज़ के प्रति, चाहे वो पैसा हो, स्वर्ण हो, आप लग्जरी देख रहे हो कि आपको महंगा फ़ोन, महंगा गाड़ी, महंगा घर, महंगा शहर, सब कुछ महंगा। आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपने जिस चीज़ के पीछे भागे उसके लिए कितना कुछ खोया है। इसलिए जो भी अरबपति करोड़पति हैं वो लोग फार्म हाउस बनाते हैं, वो रिसोर्ट जाते हैं, ठीक है। वो आजकल देखो आप जितने भी करोड़पति अभी वो कौन सा कोल्ड प्ले वाले, वो लोग इंडिया के मंदिर घूम रहे हैं। हमारे वाले मंदिर छोड़ करके, कुंभ छोड़ करके वो दुबई और इंडिया में उनके कॉन्सर्ट अटेंड करते घूम रहे हैं। क्यों? उनके पास पैसे की कमी नहीं है, बट वो मन की शांति चाहते हैं। और हमारे वालों के पास पैसा है तो वो सोचते हैं कि तो और कमा लो, और रख लो, ये प्रॉपर्टी बना लो, वो घर बना लो, ये कर दो। कुछ नहीं होगा, इसका कोई अंत नहीं। इसलिए अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा नीचे रखना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके जीवन का कोई लक्ष्य मत रखो, आप लक्ष्य रखिए, लेकिन ये देखिए कि आपको जहाँ पहुँचना है उसमें आप किस तरीके से दूसरों की हेल्प कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा आपके लिए कमाओ, पैसा आप कमाइए, बहुत कमाइए, जितना आप कमा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि उसमें पैसे से जो भी आप छोटा मोटा दूसरे का किसी का हेल्प कर सकते हैं, किसी के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब समीक्षा में आ जाते हैं। तो 1.1 से 1.11 तक युद्ध की भूमिका है। अब आप एक बात समझो, युद्ध की भूमिका में क्या है। श्लोक 1 में जाएंगे तो महाभारत की स्टोरी में धृतराष्ट्र का जो है बहुत अच्छा रोल है। अच्छा मतलब वो आदमी अच्छे थे या नहीं थे उस पर नहीं बोल रहा हूँ, अच्छा रोल है मतलब कि अगर धृतराष्ट्र आसक्त ना होते अपने पुत्रों के प्रति, राज सिंहासन के प्रति, तो कभी भी महाभारत का हिसाब किताब नहीं बनता। लोगों का ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण ने इतनी बड़ी महाभारत करा दी, झगड़ा करा दिया, परिवार तोड़ दिया, नहीं। यहाँ पे देखो आप, धृतराष्ट्र एक सिंपल से बताता हूँ, पहले श्लोक को हम पढ़ लेते हैं। धृतराष्ट्र उवाच, मतलब धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुत्सवः मामका पांडव वाश्रैव किम कुरुवर्त संजय। तो यहाँ पे अनुवाद की बात करेंगे, श्रील प्रपात की जय। तो धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब आप इसमें एक चीज़ बहुत कॉमन है, ठीक है, पांडव कौरव सबको पता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये डिवाइड किसने किया? ये धृतराष्ट्र ने किया।
कि जब भीष्म पितामह का ही पूरा वंश है, ठीक है, महाराज शांतनु का ही वंश है, और महाराज शांतनु के वंश में जितने लोग भी पैदा होंगे वो सेम ही होंगे, उसमें कोई डिवाइड तो नहीं हो जाएगा। अब मेरे दादा शुक्ला थे, मैं शुक्ला हूँ, मेरे बाद जो आएंगे वो शुक्ला ही आएंगे, ठीक है। जैसे आप प्रसाद हो तो आपके आगे प्रसाद ही लगेगा, आप अवस्थी हो तो आपके बच्चे अवस्थी, उनके बच्चे अवस्थी, यही करेंगे। बट यहाँ पे धृतराष्ट्र ने क्या किया, डिवाइड कर दिया अपने और अपने भाई के बच्चों को। क्यों डिवाइड किया? ताकि कुरु वंश में सिर्फ मेरे बच्चों को कंसीडर किया जाए, मेरे बच्चों को ही गिना जाए, और ये जो राज्य है वो उनको मिले। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ क्यों हुई, क्योंकि धृतराष्ट्र को अपने सिंहासन के प्रति बहुत लगाव था, अपने पुत्रों के प्रति बहुत लगाव था। बहुत मतलब गलत कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मेरे पुत्र हैं, राजा के पुत्र हैं, कर सकते हैं। कितना बड़ा भी कुछ अधर्म कर दिया उन्होंने, धृतराष्ट्र ने कभी भी अपने बच्चों को मना नहीं किया। इससे हमें ये सीखना चाहिए कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको बोलिए। आपका कुछ आज मना ना करना आगे चल के कितनों लोगों के लिए परेशानी बन सकती है, ये आपको समझना पड़ेगा। बच्चा आपका चाहे साधु हो चाहे शैतान हो, अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो उसे आप बताइए। यहाँ पे ये चीज़ बहुत मैटर करती है। अब सूत्र 1 से देखते हैं तो युद्ध की भूमिका में 2 चीज़ें आती हैं, मानसिकता। युद्ध की भूमिका में क्या आती है? मानसिकता आती है। उसकी मानसिकता ऐसी थी कि उसने अपने बच्चों में, परिवार में डिवाइड किया कि कुरु और कौरव और पांडव कर दिया। दूसरा क्या हुआ? दुर्योधन, कि उसको अपने दुर्योधन से इतना, क्योंकि सबसे बड़ा पुत्र है, आजकल के माता पिता को सबसे बड़ा पुत्र प्यारा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या था कि उसको दुर्योधन के प्रति इतनी आसक्ति थी कि दुर्योधन कुछ भी करे उसको एक्सेप्ट था कि ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपका जो मानसिकता है, मानसिकता मीन्स आपका जो इंटेलिजेंस है, आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपकी जो बुद्धि है, वो आपको चलाती है। तो अगर आपकी बुद्धि खराब होगी तो चीज़ें खराब होंगी, अगर आपकी बुद्धि अच्छी होगी तो ही चीज़ें अच्छी होंगी। इसीलिए लोग बोलते हैं पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करो। आप पॉजिटिव रहोगे तो चीज़ें पॉजिटिव होने लग जाएंगी। पॉजिटिव रहना, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आसान नहीं है। अगर आप सिंपल जीवन जीना चाहते हो, लोग आपको नहीं जीने देंगे, ठीक है। तो इसमें ये नहीं करना है कि हमने सबसे लड़ना स्टार्ट कर देना है, सबको काउंटर क्वेश्चन कहते ना, किसी ने कुछ बोला उसको सीधा रोस्ट कर दिया, जवाब दे दिया, वो नहीं करना है। पॉजिटिव माइंड से कई बार क्या होता है कि रास्ते को कुत्ता भौंक रहा है, आप जा रहे हैं, अब या तो कुत्ते के साथ आप भौंकना शुरू कर दो या तो चुपचाप निकल जाओ। और रोज़ उसी रास्ते से आप जाते हो, रोज़ कुत्ता भौंकता तो कुत्ता हफ्ता 10 दिन भौंकेगा, जब देख लेगा आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुत्ता नहीं भौंकेगा। लेकिन अगर आप कुत्ते को रोज़ जवाब दोगे तो कुत्ता आपको दौड़ाएगा, हो सकता है काट भी ले। तो कुत्ते कुछ नहीं जा रहा, वो उसकी प्रवृत्ति है भौंकना। आपका समय जा रहा है, आपकी हेल्थ जा रही है, आप उससे इफेक्ट हो रहे हो। अब या तो आप डर के रहोगे या तो लड़ते रहोगे। बेस्ट है कि ना डरो ना लड़ो, चुपचाप आप वहाँ से निकल जाओ। तो ये एक बेस्ट थिंग हम यहाँ देखते हैं कि अगर पॉजिटिव आप हो तो चीज़ें हो जाती हैं। धृतराष्ट्र की मानसिकता में देखो, अब धृतराष्ट्र जो है उसको पता था कि उसके पुत्र जो हैं वो अधर्म करता है, ठीक है, और उसको ये भी पता था, तो उसने क्या बोला, धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र है। तो कि जो कुरुक्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र है, वहाँ बहुत धार्मिक कार्य हुए थे पहले के टाइम पे। वहाँ पे सब अपना अपना क्या बोलते हैं, जितने ऋषि मुनि थे वो अपना प्यूरिफिकेशन के लिए वहाँ पे तपस्या करते हैं। तो धर्म क्षेत्र मतलब वो पूरा जो जमीन है वो धर्म है। अब आप एक चीज़ समझ लो कि अगर कहते हैं ना, आपकी जो एक होते हैं, आपके घर पे हवन हो रहा है तो उसकी वाइफ्स अलग होंगी, मंदिर आप जाओगे उसकी वाइफ्स अलग होंगी, आप शमशान जाइए वहाँ की वाइफ्स एकदम अलग है, ठीक है। आप किसी पार्टी में चले जाओ, डिस्को, लाइट, अंधेरा। अब डिस्को में अंधेरा होने का क्या मतलब है? लोग लाइट में भी नाच सकते नहीं, वो लोग ऐसा माहौल बना सकते हैं, अंधकार में माहौल रखते हैं कि तुम डार्क लाइट्स रखेंगे, आपको लाइटें घूम रही होंगी, ठीक है, साउंड्स एकदम हाई वॉल्यूम होगा, गाने भी एकदम होंगे। क्यों होते हैं? ताकि आपके दिमाग में लगे कि ये जो आसक्तिपूर्ण माहौल है ये मेरे लिए बना है, आप यही ढूंढ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे संदेह उसको क्यों था धृतराष्ट्र को? धृतराष्ट्र के संदेह होने का मतलब था, पहली बात कि उसको पता था कि धर्म क्षेत्र है, और दूसरा उसको ये भी पता था कि जो पांडव के पुत्र हैं, यानी कि जो 5 पांडव हैं, वो धर्म से ही कार्य करते हैं। तो जब आदमी अपने घर पे होता है ना तो ताकतवर होता है। तो जब धर्म क्षेत्र में धर्म के साथ आप खड़े रहोगे तो आपकी शक्ति ज़्यादा है। और ये चीज़ का उसको भयभीत, मतलब उसको डर था कहीं ना कहीं, उसको पता था कि कहीं ना कहीं तो मेरी हार होनी, मेरे पुत्रों की हार होनी, सिंहासन भी जाएगा और शायद से सबके प्राण भी चले जाएं, इसलिए वो कहीं ना कहीं भयभीत था। और पक्षपात पूर्ण अगर बोला जाए तो वो क्या बोल रहा है, देखा जाए तो एक पूरा खानदान खड़ा है लड़ने के लिए एक दूसरे से, और वो पक्षपात क्या कर रहा है, वो अपने पुत्रों का देख रहा है, मेरे और पांडु के पुत्रों का जरा
हालचाल बताओ कि वहाँ क्या हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि वो अपना ही देख रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है पांडु के पुत्रों से। उसको चाहिए था कि कैसे भी करके उसके पुत्र जीत जाएं। अब हम और नीचे आते हैं, धर्म क्षेत्र में देखो, कुरुक्षेत्र पवित्र धर्मस्थल है, जो मैंने अभी आपको बताया, धर्म नियम एवं कानून। तो जो धर्म से चलता है, जैसे धृतराष्ट्र के पुत्रों ने कभी कोई नियम माने ही नहीं, ना युद्ध के माने, ना राज्यसभा के माने, ना उन्होंने परिवार के किसी भी धर्म को माना। उन्होंने सिर्फ वो किया जो वो चाहते थे, उसके अलावा कुछ नहीं किया। ठीक है, और इसीलिए जो आगे हुआ उसका परिणाम भी वैसा है। शिक्षा क्या मिलती है हमको कि आप धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। पांडवों ने क्या किया था, अब पांडवों के साथ क्या नहीं हुआ, देखो बचपन में भीम को जहर दिया गया खीर में, उसके बाद वारणामृत हुआ कि वारणामृत के जंगल में पूरे परिवार को मारने की कोशिश करी गई। फिर उनका क्या बोलते हैं, उनका अधिकार युधिष्ठिर को नहीं दिया गया, बंटवारा कर दिया गया, इंद्रप्रस्थ दे दिया गया। जब इंद्रप्रस्थ में सब बन गया और उनका साम्राज्य वैभवशाली हो गया और वो सम्राट बन गए, तो उसको क्या किया उन्होंने, छीन लिया। छीन लिया कैसे, जुए के साथ छीन लिया, चाल चल करके, धोखा करके। फिर क्या हुआ, उनकी पत्नी का अपमान किया भरी सभा में। तो ये अधर्म थे। ठीक है, उसके बाद उनको 13 वर्ष में, जिसमें 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास था, वो दिया गया। अज्ञातवास में भी उनके पीछे लोग छोड़े गए, विराट देश में जाकर के विराट का जो युद्ध हुआ। तो आप ये देखो, कौरव जो थे वो जानबूझ के अधर्म कर रहे थे, बट जो पांडव थे ना वो धर्म कर रहे थे। उनको जितना, उनको कहते ना, आगे से आगे इंस्ट्रक्शन मिले राजा से, क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र राजा थे, उन्होंने जो जो बोला उन्होंने माना। पहले उन्होंने बोला वारणावृत चले जाओ, पब्लिक से, आपके जनता से मिलो, आपके लोगों से मिलो। वो गए, वहाँ पे उनको मारने का किया गया। फिर उनको जब इंद्रप्रस्थ दे दिया गया तो उसके लिए बहुत सारे कंडीशन दिए गए उनको। ठीक है, उन्होंने अपने दम पे पूरा राज्य खड़ा किया, समृद्ध किया, सम्राट बने। फिर उसके बाद उनकी जब कुल वधु का अपमान हो रहा था तब धृतराष्ट्र नहीं बोले, जहाँ पे बोल सकते थे। तो धर्म की रक्षा करो, आप धर्म आपकी रक्षा करेगा, मतलब पांडवों ने धर्म के साथ चले तो उन्हीं की रक्षा हुई। बाकी पूरे महाभारत में कोई नहीं बचा था। यहाँ पे व्यक्तिगत धर्म की बात करें तो अपना भीष्म पितामह का अपना व्यक्तिगत धर्म था कि मुझे अपना वचन पूरा करना है, कि मैं सिंहासन रक्षा करूंगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि नहीं इतना गलत हो रहा है, अगर ये और हुआ तो इस समाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और उसमें क्या हुआ, वो धर्म करते करते अपना व्यक्तिगत अधर्म में आ गए और उनको भी उस चीज़ को कष्ट सहना पड़ा। सेम है आपका द्रोणाचार्य जो थे, उनके साथ भी सेम हुआ। वो अपने व्यक्तिगत धर्म अपने पुत्र के मुंह में आ गए, सभा का त्याग नहीं किया। अपने उनके कहते हैं ना फ्रेंड की, यानी कि मित्र की बेटी थी, उनकी बेटी के समान थे द्रौपदी, बट वो नहीं बोल पाए। क्या हुआ, सब खत्म हो गया। इसीलिए धर्म आपकी आप रक्षा करो, आप आपके नियमों से, आपके सब क्या बोलते हैं ना सही चीज़ें करोगे तो परमात्मा आपको कहीं ना कहीं रक्षा करता है, परमात्मा आपको कहीं ना कहीं बचाता है चीज़ों से। अगर आप गलत करोगे और सोचोगे किसने देखा, क्या देखा, किसी को पता नहीं चलेगा, भगवान को सब पता है। और कर्मा का लॉ सिंपल है, जो आप करोगे वो आपको मिलेगा, और जितना लेट मिलेगा उतना ज़्यादा मिलेगा। इसलिए कभी भी किसी के साथ आप गलत मत करिए, किसी को भी ठेस मत पहुंचाइए, किसी का भी अधिकार मत छीनिए। ये यहाँ पे आपको सीखने मिलता है। अभी नीचे आते हैं। धृतराष्ट्र को पता था कि आसक्ति है, इसीलिए वो अनुचित कार्य कर रहा है। तो भयभीत इसीलिए था, वो इसीलिए भयभीत था क्योंकि उसको पता था कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, और इसीलिए उसको डर था कि जो होने वाला है उसका परिणाम शायद से मेरे खिलाफ जाएगा, मेरे पुत्रों को हानि हो सकती है। पक्षपातपूर्ण मैं और मेरा, ये आजकल बहुत है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी लाइफ, मेरी सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप, और जो जो आ गए हैं, ये सब मैं और मेरा के चक्कर में ख़त्म हो गया। पहले अगर आजकल के समाज का पहले से कंपेयर करें तो पहले माँ बाप लड़की ढूंढते थे, लड़का ढूंढते थे, आपका पार्टनर, आपके साथ शादी होती थी और आप पूरे जीवन के साथ निकाल लेते थे। आजकल लोग खुद ढूंढते हैं, साथ में रहते हैं, समय व्यतीत करते हैं, अपने इंद्रियों को तृप्त करते हैं, और उसके बाद अगर 60-70% लोग शादी नहीं करते, अलग हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर 30% लोगों ने शादी कर भी ली तो शादी के कुछ टाइम बाद उसमें से 80% अलग हो जाते हैं, जो 30% में से थे। क्यों? क्योंकि उनकी इंद्रिय तृप्ति हो गई, उनको जो आपसे चाहिए था उन्होंने आपसे ले लिया। अब आप नहीं चाहिए उन्हें जीवन में, क्योंकि समझना कोई चाहता नहीं, झुकना कोई चाहता नहीं है। ठीक है, अब दुर्योधन की मानसिकता देखो आप। दुर्योधन जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, अपनी सेना के डींगे मारता है। जब हम श्लोकावाइज जाएंगे ना तो वहाँ पे मैं इसको आपको डिस्क्राइब करूँगा, इस बारे में बताऊँगा कि जो दुर्योधन है
वो अपनी सेना के डींगे मार रहा है। वो क्या करके आप बोल रहा है कि हमारे पास भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, ठीक है, कर्ण हैं, फिर अपने क्या बोलते हैं जितने भी महारथी हैं सब हमारे पास है, जिसमें जो भीष्म पितामह को जो है वो इच्छा मृत्यु का वरदान है और वो सर्वश्रेष्ठ सेनापतियों में एक थे पूरे आर्यवत में, तब का जो भारत था उस समय। तो वो अपनी डींगे मार रहा था। क्यों मार रहा था? वो अपने लोगों को बोल रहा था कि तुम भीष्म पितामह का इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे, जब तक ये हैं खड़े हैं तो कोई टेंशन है नहीं, ठीक है। और निष्ठावान लोगों पर संदेह करना। अब उसको यहाँ पे एक डाउट भी था। डाउट क्या था? उसको पता था कि भीष्म पितामह जो हैं वो लड़ मेरी तरफ से रहे हैं, बट वो प्रेम पांडवों को करते हैं क्योंकि वो धर्म के साथ चल रहे थे, पांडव धर्म के साथ चल रहे थे, बट उनकी मजबूरी थी कौरवों की तरफ से युद्ध करना। उनको द्रोणाचार्य पे भी टेंशन थी, उनको उनके पे भी संदेह था कि द्रोणाचार्य जो हैं अर्जुन के बहुत खास हैं और वो भी मजबूरी में युद्ध कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि ये लोग बराबर से युद्ध ही ना करें। तो इसीलिए वो उन पर संदेह कर रहा था। तो अपनी सेना की तो वो तारीफ कर रहा था, बट वो संदेह अपने लोगों पे ही कर रहा था। आपको अपने कभी लॉयल लोगों पे डाउट नहीं करना चाहिए। जो आपको अच्छा चाहते हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं, जो आपको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, वो आपकी गलती पे आपको रोकते हैं, वो आपको टोकेंगे, आपको समझाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या होती है, आजकल लोग सुनना नहीं चाहते, और जब सुनना नहीं चाहते हैं तो वो अपने ही लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर्ट कर देते हैं। फिर बाद में वो खुद बहुत हर्ट होते हैं और बाद में फिर उनका वही होता है कि वापस कहते हैं घर वापसी आकर के रो और सॉरी बोलो, फिर पहले जैसी चीज़ें नहीं रह जाती। तो ये चीज़ बहुत आपको अपने जीवन में करनी है। भगवत गीता आपको सिखाता है कि भाई जो लोग आपके साथ अच्छे हैं, जो आपको मुंह पे बुरा बोलते हैं, जो आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं, आप उन पर डाउट मत करिए, उन पर संदेह मत करिए। हो सकता है आपकी उस समय की मानसिकता उनको उनके डिसीजंस या उनके ओपिनियंस पे क्वेश्चन मार्क करती हो, बट वो आपका कभी बुरा नहीं चाहते। अनमोल शिक्षा क्या मिलती है? स्वयं की प्रशंसा और असुरक्षा के लक्षण। अब स्वयं की प्रशंसा देखा जाए तो दुर्योधन अपनी प्रशंसा कर रहा था कि हमारे मेरी सेना, मेरा ये स्वयं की प्रशंसा, मेरे ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, मैं अपनी बहुत तारीफ करता हूँ। जो लोग मुझे जानते हो सोचते हैं 24 घंटे आदमी अपने कोई प्रमोट करता रहता है, तो मैं इस पर काम कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी मैं ठीक कर लूँ। असुरक्षा के लक्षण। असुरक्षा के लक्षण क्या बात है? जब हम किसी से कहते हैं ना कंपेयर करते हैं अपने आप को, जब हम किसी से अपने आप को अपने व्यक्तित्व को, मतलब हम जो हैं और हम सामने वाला कंपेयर करते हैं। अभी मान लीजिए मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ, मेरी सैलरी जो है मान लो 10,000 है, और सेम प्लेटफॉर्म पे दूसरे की सैलरी पर 12,000 है या 13,000 है या 15,000 है, ठीक है, या मेरे ऊपर एक लेवल पे उसके 50,000 है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लो आप ना कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हो। आपको लगता है यार ये इतना कर रहा है, मैं कैसे करूँ, मेरा कैसे होगा, ठीक है। जैसे मान लो एग्ज़ाम का आजकल टाइम चल रहा है, तो 2 बंदे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं एक ही क्लास में, प्री बोर्ड हुए, प्री बोर्ड में मान लो किसी के 80 आ गए, किसी के 85 आ गए। अब जिसके 80 आए वो टेंशन में आ जाए किसके 85 आ रहे हैं, मैं नहीं कर पाया, पता नहीं कैसे होगा। आप टेंशन मत लो, आप आपका 100% दो, आपके सब्जेक्ट पे आप काम करो, रिजल्ट पे नहीं। रिजल्ट ओरिएंटेड कभी मत बनो लाइफ में। आप कभी मत सोचो कि मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे इसका ये चाहिए, नहीं। आप जैसा चाह रहे हो वैसा अगर नहीं हुआ तो आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। तो बेस्ट है कि आप जो चीज़ें कर रहे हो उस पर फोकस करके अपना 100% दो। होना नहीं होना परमात्मा के हाथ में, फिक्स है। मेरी लाइफ में बहुत सारे प्लान काम किया, तब तक मुझे लग रहा था मेरी चल रही है। जब काम करने बंद हो गए 2019 में, मुझे लगा कि अब क्या ही हो गया, मैं खुद डिप्रेशन में जा चुका हूँ। और इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि आपके मर्जी से अगर कुछ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे चल के गलत होने वाला है। मेरे क्लास 10th में 43% थे, मतलब मैं 3rd डिवीज़न पास हुआ हूँ और मैं दुबई में हूँ पिछले 8 साल से। मैं हमेशा बोलता हूँ परमात्मा कर पाए, मैं कुछ नहीं हूँ। मेरे अंदर एक क्वालिटी नहीं है कि मैं अपना पेट भर पाऊँ, लेकिन परमात्मा कर पाया कि मेरा पेट भर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर उस समय मैं डिप्रेस होकर बैठ जाता कि अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया, अभी कुछ नहीं बचा, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है आपको जिस स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन चाहिए हो सकता है वहाँ ना मिले, इट्स ओके, आप ट्राई किया ना आपने, बस ठीक है। आगे चल के आपका रिजल्ट क्या देने वाला परमात्मा हमें नहीं पता होता। उस समय हमारा कहते ना इंटेलिजेंस उतना काम नहीं करता कि हमें लगे कि हम सही कर रहे हैं या सही सोच पा रहे हैं। तो इस पर थोड़ा सा आपने ध्यान देने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा इनसिक्योर नहीं होना लाइफ से। अगर कहीं बन गए तो ठीक है, नहीं बन पाए तो क्या हुआ। कुछ ही परिवार हैं जो अपने बच्चों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, बाकी जहाँ तक मैं जानता हूँ अभी कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करता किसी को।
अभी पेरेंट्स धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। अनमोल शिक्षा, अत्यधिक आसक्ति चिंता कारण बन सकती है। देखो आसक्ति क्या हो गया, लस्ट हो गया, चाहे पैसे को लेकर के हो, चाहे आपको सक्सेस को लेकर के हो, चाहे आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम के चक्कर में पड़े हो। अगर आप इस चीज़ के पीछे भागोगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाओगे, तो क्या होगा कि आप चीज़ों को छोड़ते चले जाओगे एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए। मैंने घर छोड़ा अपना फ्यूचर ठीक करने के लिए, वो सही बात है। मैंने पैसे के लिए घर छोड़ा, ये बात सही नहीं है। यहाँ पे पहली बात, अगर पैसे के लिए छोड़ा होता तो मैं पैसे के पीछे भागता, मैं बाकी चीज़ों को नहीं देखता। पैसा शायद आज मेरे पास बहुत होता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अकेला होता। बट परमात्मा के पास मैं जहाँ गया, मुझे एक अच्छे परिवार मिले, अच्छे लोग मिले, ठीक है। कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके लिए मैं बहुत मैटर करता हूँ, वो मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। हमारे अपनों से ज़्यादा हमारी चिंता करते हैं। मेरे सही हो या गलत समय हो, उन्होंने हमेशा साथ दिया, आज भी साथ हैं, पिछले 10 साल से हम साथ में। क्यों हैं? इसीलिए कि आप किसी चीज़ के पीछे आसक्त नहीं थे, आप फोकस थे, आप काम कर रहे थे। मैं अभी तक देखा जाए तो कुछ नहीं बना हूँ लाइफ में, जीवन में कुछ भी नहीं बना हूँ। एक सेल्स वाला था 15 साल पहले भी, आज भी सेल्स वाला ही हूँ, एक ही लेवल पे काम कर रहा हूँ, कोई प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं। बट मैं खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? क्योंकि मुझे जो चाहिए अपना जीवन यापन करने के लिए, उतना मुझे मिल रहा है। मुझे जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए था, भले वैसा नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि मेरी चॉइस गलत थी, लेकिन जो मुझे मिला वो बेस्ट है, वो मेरे लिए बेस्ट है। और यही चीज़ है कि मेरी जो धर्मपत्नी है वो बहुत सारी चीज़ों को मेरी एक्सेप्ट करती हैं, अच्छाइयाँ बुराइयों को। बहुत सारी चीज़ें मैंने इनसे ये क्वालिटी देख करके मैंने एक्सेप्ट करना शुरू किया। तो आज हम लोग जो हैं वैसे वर्षा है, कहते हैं ना, कोई किसी पर डिपेंड नहीं है, कोई किसी को इतना वो नहीं कर रहा है, क्या बोलते हैं, क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा है। हंसी मजाक में मैं कभी बोल देता हूँ, वो अलग की बात है, बट लोगों को हंसाने के लिए बोलता हूँ। मेरा कोई मेरी पत्नी के साथ रिश्ता ख़राब है या उसको नीचा दिखाना है, ऐसा कुछ नहीं। कभी कभी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने आसक्ति नहीं करनी। अब और नीचे आ जाता है, रिश्तों में संदेह करने से हम अपनों को अत्यधिक ठेस पहुँचाते हैं और उन्हें धोखा खो देते हैं। ये बेस्ट पॉइंट है। आपके रिलेशंस, खास करके लव रिलेशन है, फैमिली रिलेशन है, फ्रेंडशिप रिलेशन है, कलीग रिलेशन है, ठीक है, आप रिश्तों पे थोड़ा रुको, उस पर मेहनत करो। ऐसा गिव अप करके जाओगे तो चलेगा ही नहीं। मान लीजिए आज आप आपकी फैमिली पे गिव अप कर दे रहे हो, फैमिली आपने छोड़ दी, वो आपको नहीं समझते थे। कल आप कलीग्स के पास गए, कलीग आपको नहीं समझते थे। परसों फ्रेंडशिप, जो पुराने फ्रेंड थे वो आपके छोड़ गए, वो नहीं समझते थे। फिर आप किसी रिलेशन में आए, कुछ टाइम बाद उसको छोड़ दिया कि वो नहीं समझ रही है या वो नहीं समझ रहा है। बात ये है कि आप कुछ समझने रेडी नहीं हो। आप क्यों सोचते हो कि लोग आपको समझें? अरे कौन हो आप? कौन हो आप? अपने आप को इस वजह से समझते हो, आप कुछ नहीं हो। हजारों करोड़ों लोग ये घूम रहे हैं ना, उनमें से एक हो आप। हो सकता है कि आप थोड़े सुंदर दिखते हो या सुंदर दिखती हो सकता है कि आप इंटेलिजेंट थोड़े बहुत हो, बट आपसे कई अधिक सुंदर, इंटेलिजेंट, सम्मान वाले लोग दुनिया में हैं। आप क्यों ढूंढ रहे हो? आप क्यों अपने आप को सोच रहे हो कि लोग आपको समझें? आप थोड़ा चेंज करो ना, आप धीरे धीरे लोगों को समझना शुरू करो, लोग आपको समझेंगे। जब तक मैं लेके बैठे रहोगे आप अकेले रहोगे। तो यहाँ पे आप सब खोते जाओगे। मैंने खोया है, अब मैं प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। उससे ज़्यादा मैंने सब खोया मेरे अहम के चक्कर में, इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ। 1.19 श्लोक पे आते हैं, शा घोषो धतराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नाभश्य पृथ्वी चैवं तुमुलोभ्यो नाना ददान। अनुवाद श्रील प्रभुपाद की जय। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दयानमय करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में विदीर्ण करने लगी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जब अपनी डेंगी मार ली दुर्योधन ने, तो उसके बाद सबने अपने अपने शंख बजाए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से शंख थे। तो देखो, विजय के संकेत अगर देखे जाएँ तो पांडवों की तरफ विजय शंख में देखा तो अलौकिक शंख, जब शंख बजे तो उन सबकी ध्वनि जो थी वो इतनी पॉजिटिव थी कि जो उनकी ध्वनि से दुर्योधन के मन में डर सा आ गया कि अरे बाप रे, इतना धुआंधार शंख बज रहे हैं, ये साउंड से मेरे को डर लग रहा है। ठीक है, फिर भगवान स्वयं उपस्थित थे। अब जहाँ पे भगवान हो, अब आप समझो भगवान कौन है? कृष्ण है। कृष्ण कौन है? असंख्य ब्रह्मांड के मालिक है। ठीक है, इंद्रियों के मालिक है, ऋषिकेश है। किसके साथ रथ पे हैं? गुणाकेश अर्जुन के साथ।
अर्जुन कौन है? अर्जुन नर नारायण में नर का उनके साथ लीला कर चुके हैं, उनके भक्त हैं, उनके मित्र हैं। और अर्जुन जो हैं उन क्या बोलते हैं कि भगवान ने उनकी सेवा ली है, अपने भक्त को सर्व कर रहे हैं। वो कौन बन के? सारथी बन के। अभी जैसे आपको लेफ्ट राइट जाना है, अगर आप गाड़ी स्कूटी या कुछ चला रहे हो तो आप इंडिकेटर देते हो लेफ्ट और राइट का, राइट। अगर कोई और चला रहा है तो आप जीपीएस यूज़ कर लेते हो। उस टाइम पे जब महाभारत हो रहा था तो वहाँ पे इतना ज़्यादा शोर होता था कि आप इंस्ट्रक्शन बोलोगे भी तो सुनाई नहीं पड़ेगा। तो क्या करते थे उस टाइम पे कि जो रथ चला रहा है सारथी, उसको इंस्ट्रक्शन मिलते थे पीछे वाले से लात खा के मतलब कि वो अगर घुटने से अपने लेफ्ट में राइट में मारे तो मतलब रथ राइट की तरफ ले जाना है, लेफ्ट की तरफ मारे तो लेफ्ट की तरफ ले जाना है, रोकना है तो सेंटर में मारते थे। सोचो भगवान क्या कर रहा है, सग ब्रह्मांड के स्वामी है, वो क्या कर रहे हैं? अर्जुन की लात खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? सिर्फ प्रेम में। भगवान चाहते तो कोई भी अपना ले सकते थे, वहाँ पे सेनापति बन सकते थे, सेना नायक बन सकते थे, क्योंकि सब कुछ उनके अंडर हो रहा था। वो सर्व क्या बोलते हैं ना, सर्वव्यापी भगवान। उस सेना के देखा जाए तो सब कुछ थे, बट उन्होंने सारथी। अब ये होता है भगवान की सिंप्लिसिटी। हम नहीं बन सकते, हमें पावर मिल जाए तो हम तो आतंक काट दें, बट भगवान ने क्या किया? भगवान ने सिंप्लिसिटी से सारथी होना स्वीकार किया। अर्जुन के ध्वज पे स्वयं हनुमान जी विराजमान थे। क्यों हनुमान जी विराजमान थे? कि जब राम जी का युद्ध हुआ था, राम रावण का त्रेता युग में, उस समय भी हनुमान जी जो थे श्री राम की सेना में थे और वो जीते थे। और यहाँ पे जो इनकी सेना है, क्या बोलते हैं, भगवान कृष्ण है, वो कौन है? स्वयं राम के ही बोला जाता है कि उनके वो दूसरे पुनर्जन्म है, बट नहीं, भगवान श्री कृष्ण हैं, वो भी नारायण हैं। तो यहाँ पे हनुमान जी वापस क्यों आए? उनकी हेल्प करने के लिए आए। इसलिए हनुमान जी की छवि जो अर्जुन के ध्वज पर थी, स्वयं हनुमान जी बैठे थे छवि के रूप में, बट क्यों थे? ताकि इस युद्ध में भगवान की सेवा कर सके। अब लक्ष्मी देवी सोचो, अब जब नारायण है वहीं पे लक्ष्मी है। लक्ष्मी भाग्य की देवी, तो लक्ष्मी किसकी तरफ थी? पांडवों की तरफ थी। भगवान पांडवों की तरफ, लक्ष्मी पांडवों की तरफ, भाग्य की देवी पांडवों की तरफ, हनुमान जी पांडवों की तरफ। और जिस रथ पे अर्जुन बैठे थे वो रथ भी अग्नि द्वारा प्रदान किया गया था अर्जुन को, तो वो रथ भी प्योर था। अब जहाँ पे प्योर चीज़ें होती हैं ना, वहाँ पे सब कुछ प्योर होता है। इसलिए मंदिर में आप जाओगे तो जहाँ पे यज्ञ, हवन, आरती, पूजा हो रही है, मंदिर जाने से लोगों को शांति मिलती है, क्योंकि वहाँ की वाइब्स पॉजिटिव हैं। वहाँ की जो वाइब्स हैं वो पॉजिटिव हैं। लेकिन सेम आप यज्ञ घर पे कराइए, आपको सेम पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो चीज़ें वहाँ पे मंत्र, ठीक है, कीर्तन, ध्वनि, घंटी की, शंख की, वो गूंजती रहती है रोटेशन वाइज। आप आपके घर पे एक बार यज्ञ कराओगे, फिर वो पॉजिटिविटी कुछ टाइम के लिए रहेगी, नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ है, और जहाँ पे विजय के संकेत सब कुछ थे, इसीलिए वो डरा हुआ था। तो कौन? धृतराष्ट्र भी डरे हुए थे और ये भी डरा हुआ था। अब अलौकिक शंख तो भगवान कृष्ण ने एवं पांडवों ने शंखनाद किया, और अन्य वाद्य यंत्रों से गुजरती हुई कोलाहलपुर ध्वनि निकली। वाद्य यंत्र मतलब अपना क्या बोलते हैं, डुगडुगी जो बजाते हैं वो हुआ, ठीक है, शंख हुआ। तो भगवान कृष्ण ने कौन शंख बजाया था? भगवान कृष्ण ने पंचजन्य शंख बजाया था। पंचजन्य शंख बजाया था। ये शंख जो है भगवान कृष्ण का है। फिर अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया था। महाराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख बजाया था। भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। अब भीम खाते इतना बलशाली थे, 10,000 हाथियों का बल था उनके पास, तो उनका शंख इतना भयानक। फिर नकुल और सहदेव ने सुघोष एंड मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया। तो जब इतने भयानक शंख बजे तो एक माहौल ऐसा क्रिएट हो गया जहां पे वो सामने से ही भयभीत हो गए। भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तिगत उपस्थिति में अभी जैसे बताया कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा यत्र श्री विजयो भूर्ति ध्रुवा नीति मर्ति मम। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। ऐसा मेरा मत है। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, ठीक है जी। ये कौन से श्लोक में है? 18.78, मतलब कि लास्ट श्लोक में, एकदम लास्ट में जो भगवान ने बताया है, वो इस श्लोक के बताया कि तुम टेंशन मत लो, जहाँ मैं हूँ, स्वयं खड़ा हूँ, वहाँ पे जीत निश्चित है। अनमोल शिक्षा, कृष्ण की शरण लेने से व्यक्ति निर्भय हो जाता है।
निर्भय मतलब आप कोई डरे जो हो ना, किसी व्यक्ति से नहीं डर रहे हो, आप सिचुएशंस से डर रहे हो। हम जॉब चली जाएगी, घर चला जाएगा, क्या ठीक है, व्यक्ति चला जाएगा, ये लग्जरी चली जाएगी, ये क्या बोलते हैं सिचुएशन चली जाए, क्या बोलते हैं ये क्या बोलते हैं गिफ्ट चला जाए। हर एक चीज़ से हम बने हुए हैं, हम डर डर के जी रहे हैं, बहुत डरते हैं। मैं तो सच में बहुत डरता था, अभी थोड़ा सा नॉर्मल हो गया हूँ। ये नहीं बोलता हूँ कि निर्भय हूँ, डरता हूँ। पहले डरता था किसी चीज़ के खोने से, अब डरता हूँ खुद के बोलने से, कि मैं कुछ ऐसा ना बोल दूँ जिसकी वजह से सामने वाले को लग जाए। तो बहुत बड़ा परसेप्शन चेंज हो जाता है जब आप भगवान कृष्ण की शरण में चले जाते हो। कृष्ण कौन है? अरे कृष्ण वो हैं जो सर्वपूर्ण असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, और अगर आप उनको सर्व कर रहे हो तो आपका कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो निर्भय हो जाइए आप। आज से आप भगवान कृष्ण की स्तुति करो, या जिस भी देवी देवता की आप करते हैं, अगर आप उनके सच में आप कायदे से करोगे स्तुति, तो आप कृष्ण भावनामृत में अपने आप हो जाओगे। अगर आपके नियर अबाउट इस्कॉन टेम्पल्स हैं, आप वंस इन अ वीक जा सकते हैं, जाइए। अदरवाइज आप एकादशी जाइए। एकादशी फास्टिंग इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बट आप कृष्ण भक्ति करिए, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके जीवन का लक्ष्य यही है। अनमोल शिक्षा है। क्या है? राखे कृष्ण मारे के, और मारे कृष्ण राखे के। तो जहाँ कृष्ण, अगर कहते हैं ना, वो एक कहावत हम सुनते रहते हैं कि जाखो राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। तो यहाँ पे वही है कि जब भगवान कृष्ण ही रखे हुए हैं पांडवों की तरफ, सुरक्षा कवच लगा के स्वयं खड़े हुए हैं, तो उनको कौन मार सकता था? सोचो ना, 5 पांडव को छोड़ करके ऑलमोस्ट 99.9% लोग खत्म हो गए, लाखों योद्धा मरे, लेकिन पांडव बचे। क्यों? क्योंकि कृष्ण उन्हें बचाना चाहते थे। और मारे कृष्ण राखे के, अब भगवान ने वो लीला ही रची थी, इतना बड़ा युद्ध की जरूरत नहीं थी। भगवान सबके हृदय में रहते हैं, आत्मा के साथ परमात्मा रूप में। अगर हृदय धड़कना ही बंद कर दे, हार्ट अटैक से पूरे के पूरे लोग मर जाते अपने घर पे, राज्य मिल जाता, पांडव राज करते, युद्ध की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसा कि भगवान बोलते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिम भर्ति भारत। क्यों? यदा यदा, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। अरे क्यों लेंगे अवतार? को क्या ज़रूरत है अपना प्लानट छोड़ के, इतना मस्त सब चल रहा है ज़िंदगी में, और इस धरती लोक पे आने की? सिर्फ अपने भक्तों के लिए आते हैं, भक्तों की रक्षा करने के लिए, और दुष्टों का संहार करने के लिए। दुष्टों संहार कर देंगे तो रक्षा देखा जाए तो ऐसे हो जाएगी, बट वो अपने डिवोटीज़ को सर्व करने के लिए आते हैं। इसीलिए भगवान जो है बहुत करुणामयी है। अब हनुमान जी का जो ध्वज है, उसकी हवा से गर्जना ही ऐसी थी कि उस सामने वालों के दिल कांप रहे थे। शिक्षा क्या मिलती कि जब हम कृष्ण धर्म की शरण लेते हैं तो हमें उनके सभी पार्षद हमारी सहायता करते हैं। जब आप कृष्ण भावनामृत में जाओगे तो जितने भी डेमी गॉड्स हैं, स्टार्टिंग में आपकी परीक्षा होगी, और ऐसी परीक्षा होगी कि आप परेशान हो जाओगे। हो सकता है ये परीक्षा 3 महीने चले, 6 महीने चले, साल भर चले, 2 साल चले, 10 साल चले, लेकिन जब आप कृष्ण भावनामृत में कंटिन्यूस एफर्ट डालते हो और आगे बढ़ना चाहते हो, तो संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता हैं वो आपकी सहायता करते हैं आपकी भक्ति करने में। आपके भौतिक सुख आपको कितने मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो आपके कर्मों के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे आपको भक्ति मिलेगी। और जब आपको कृष्ण अपना लेते हैं तो सबको कृष्ण का आपका हो जाता है। जैसे सुदामा जी जो है भगवान के मित्र भी थे, सखा भी थे, और उनके भक्त भी थे, ठीक है। लेकिन जब वो पहुँचे तो भगवान ने उनको इतना ऐश्वर्य दे दिया था कि लक्ष्मी जी को हाथ रोकना पड़ा कि बैकुंठ छोड़ दो प्रभु, क्योंकि पहली मुट्ठी में उन्होंने सुदामा को पूरा अर्थ यानी कि पूरे भू का सब कुछ वैभव दे दिया, दूसरे में स्वर्ग दे दिया, तीसरे में वैकुंठ देने जा रहे थे, तो तीसरी मुट्ठी उन्होंने रुको, अगर अपना भी दे दोगे तो आप सुदामा की सतही में आ जाओगे। सुदामा जो है वो एक लौता मालिक बन जाएगा असंख्य ब्रह्मांडों का, वैकुंठ का। तो लक्ष्मी देवी कौन है? जब भी और जहाँ भी भगवान श्री कृष्ण मौजूद होते हैं वहाँ भाग्य देवी लक्ष्मी भी होती हैं। वह अपने पति के बिना नहीं रहती, और ऐसा में भाग्य का प्रबल होना निश्चित है। अग्निदेव द्वारा जो रथ प्रदान किया गया था अर्जुन को, वो सभी दिशाओं में विजय पाने में सक्षम था। 10 दिशाओं से अगर कोई प्रहार करेगा तो वो रथ जो था उसकी शक्ति ऐसी थी कि आपको आभास हो जाएगा। दूसरा क्या है कि उसमें आप बाण लगेगा भी तो रथ को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जो अंदर जो उसके खड़े हुए हैं अर्जुन या कृष्ण, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, लक्ष्मी देवी यहाँ पे साफ साफ कि जहाँ पे भगवान कृष्ण विराजमान हैं गोलोक में, वहाँ पे सहस्त्र लक्ष्मियाँ, एक लक्ष्मी देवी आने,
सहस्त्र लक्ष्मियाँ ऐसे लाइन लगा के और प्रणाम करके खड़ी रहती कि कब प्रभु यहाँ से निकलेंगे और कब हम उनको दर्शन कर पाएंगे। तो अगर आप कृष्ण के भक्त हैं तो आपको लक्ष्मी की टेंशन नहीं होगी, कभी नहीं होगी। भगवान आपकी ये जरूर करते हैं, क्या बोलते हैं, परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन अगर आप उत्तीर्ण हो जाओ तो फिर आप ही राजा हो। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि कभी भी अपने अंदर दास के ऊपर या भक्त के ऊपर का भाव मत लाइएगा। भगवान भले ही आपको अपना मित्र बोलें, किंतु आप भक्त बन के रहिए सुदामा जी की तरह, क्योंकि सुदामा जी बहुत ही अच्छे भक्त थे। मित्रता का हमें स्टोरी पता है, बट वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। ठीक है, अब हम आते हैं श्लोक 1.24 पे। संजय उवाच एक मुक्तो ऋषिकेशो गुणाके केशेन भारत शेन युरु भर्यो मर्धे स्थापितयित्वा रथोत्तमम। अनुवाद श्री प्रभुपाद की जय। संजय ने कहा, हे भरतवंशी यानी कि धृतराष्ट्र को वो बोल रहे हैं, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच के उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। अब क्या हुआ कि जब शंख बज गए, हो गया शंखनाद के युद्ध होने वाला है, तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को रिक्वेस्ट किया कि हे केशव, हे ऋषिकेश, आप मेरे रथ को इन दोनों सेनाओं के मध्य में लेकर खड़े किए, ताकि मैं ये देखूं कि जो इन लोगों की तरफ से लड़ने वाले आए हैं वो कौन है। अब ये डाउट आने का कोई कारण नहीं है, ये युद्ध ही करने आया है, लेकिन भगवान चाहते थे कि अर्जुन के अंदर ये डाउट आए ताकि वो अपना जो क्या बोलते हैं गीता का ज्ञान है वो जाने से पहले सबको दे सकें। तो डाउट लाने वाले भी भगवान हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं निराशा, हृदय का टूटना, मृत्यु पर बिछड़ना। अच्युत अनंत अपने भक्त को कभी भी निराश नहीं करते, हमारे सामान्य रिश्तों से विपरीत हैं। तो देखो क्या होता है कि आपके माता पिता से आपको अत्यधिक प्रेम है, किंतु अगर उनका आपके प्रति प्रेम नहीं है तो आपको निराशा होगी। आपको किसी व्यक्ति से बहुत प्रेम है और वो आपका उतना सम्मान नहीं करता तो आपका हृदय टूट जाएगा, हार्ट ब्रेक, जो आजकल हर दूसरे तीसरे दिन होता रहता है हर एक का। मृत्यु पर बिछड़ना कि भाई ये शरीर है, ये एक शरीर जो है वो आपको कुछ टाइम तक के लिए है, एक अवधि तक है यहाँ पे, और जैसे ही अवधि पूरी होगी ये शरीर आपको छोड़ के चला जाएगा। तो मृत्यु पे क्या होगा, बिछड़ना हो गया। अब मृत्यु पे जो है वो शाश्वत है, मृत्यु कभी टल नहीं सकती, सबको मरना ही है। तो हमारे जब कोई अपना चला जाता है तो हमें बड़ा दुख होता है कि मैं बहुत क्लोज थी या बहुत क्लोज था और ये व्यक्ति चला गया मेरे जीवन से, अब क्या होगा। यहाँ पे देखो तीनों चीज़ें नहीं होनी है। पहली बात तो भगवान कभी निराश नहीं करते अपने भक्त को, भगवान कभी आपका हृदय नहीं तोड़ेंगे। आप कुछ गलत करोगे आपको मना जरूर करेंगे, लेकिन आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप कितना भी कहते ना कि बुरी इस परिस्थिति में हो, भगवान आपका हमेशा साथ देते हैं अगर आप धर्म के रास्ते पे हो। मृत्यु, भगवान शाश्वत हैं, सर्वव्यापी हैं, उनका तो मृत्यु से कोई लेना देना नहीं। तो आपका शरीर मर सकता है, लेकिन आपकी अगर आत्मा का संबंध एक बार भगवान से बन गया, खत्म, फिर आपको कहीं नहीं जाना है, भगवान खुद आपके टेक केयर करते हैं किसी भी जन्म में। अनमोल शिक्षा क्या मिलती है, भगवद गीता खुशियों के भंडार की चाबी है, जो अच्युत है उन्हीं से संबंध स्थापित करो। तो भगवद गीता जो हमने आज पढ़ा है उसमें आप देखो ना कि उसमें आपको सब कुछ जो देखा जाए तो आपको ऐसी खुशियों की चाबी है कि आपको खुद खोलना है। भगवान ने आपको चाबी दे रखी है, आपके घर पे रखी है, मैंने भिजवाई भी थी कुछ लोगों के घर पे। आप भगवद गीता खोलो, पढ़ो, जिस भाषा में आपको अच्छी लगती है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, बंगाली, ठीक है, हर भाषा में, मलयालम, तमिल, कन्नड़ा, पंजाबी, अभी रिसेंटली शायद से कोई और एक लैंग्वेज में फिलीपींस के लिए उन्होंने किया है। आप पढ़ो तो सही, सब कुछ बोल रखा है भगवान ने। आप अगर खोलोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। आपको मुस्लिम्स को हम इतना क्रिटिसाइज करते हो, मुस्लिम अपने कुरान पढ़ते हैं, वो अपनी जुमे की नमाज मिस नहीं करते हैं, वो रोज़े रखते हैं क्योंकि उन्हें सिखाया जाता है। आपने भी फॉलो नहीं करोगे तो आप अपने अगले जनरेशन से कैसे कर सकते हो कि वो फॉलो करें। हम नॉनवेज नहीं छोड़ सकते। अरे क्यों नहीं छोड़ सकते? लोग उसमें क्वेश्चन करते थे स्टार्टिंग में, कहाँ लिखा है नॉनवेज नहीं खाना चाहिए? अरे भगवद गीता में लिखा है बाबा, खोलो तो सही। आप नहीं खोलोगे, आप अपने टेस्ट के लिए किसी की जान ले रहे हो। आपको पता है एज पर भागवतम, अगर एक पक्षी यानी एक मुर्गे को आप मारते हो और उसका सेवन करते हो तो उसके शरीर पर जितने बाल हैं उतनी बार आपको मुर्गी बन के मरना पड़ता है।
अभी रिसेंटली एक जयपुर में इंसिडेंट हुआ था, आई थिंक राजस्थान में, हाईवे पे, कि टैंकर से गैस रिसा हुआ, आग लग गई और पता नहीं कितने लोग गाड़ी में जिंदा जल गए। क्यों? कर्म थे उनके, उन्होंने भी तो किसी को ऐसे ही जलाया ना अपने स्वाद के लिए, इसीलिए वैसा हुआ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप नॉनवेज कहाँ लिखा है खाना नहीं चाहिए, लिखा हुआ है, आपको चाहिए मुझे पर्सनली मैसेज करो, मैं लिख भेज दूंगा आपको, बट प्लीज़ किसी प्राणी को मार के मत खाइए, किसी प्राणी के साथ गलत व्यवहार मत करिए, आपके ही उसमें आएगा। तनाव के लक्षण खंड 4, ओके। तो जीवन के कष्ट हैं, तनाव के लक्षण, विभिन्न प्रकार के कष्ट। अर्जुन युद्ध न करने के लिए का निश्चय करता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अर्जुन ने जब देखा कि सामने उसके पितामह यानी कि उसके दादा, उसके गुरु, उसके सब कज़न जो थे, फिर उसके बाद जितने भी वहाँ थे उसके मामा, कौरवों के पुत्र यानी उसके भतीजे, अब अपने ही भाई भतीजा, कितना मामा चाचा के लोग और सब परिवार देख के उसको लगा कि अगर मैं इन सब का वध कर भी देता हूँ और राजा बन भी जाते हैं हम, तो हम किसके साथ सेलिब्रेट करेंगे। अर्जुन भगवान का भक्त था, वो कमजोर नहीं हुआ था, अकेले विराट में उसने पूरे कौरव सेना को हराया था। सेना इतनी ही थी हस्तिनापुर की पूरी, जो इतनी यहाँ पे है, बट यहाँ पे क्या है और भी राज्यों की सम्मिलित हुई है, वहाँ पे सिर्फ हस्तिनापुर की अकेले सेना थी। अर्जुन अकेला था जिसने पूरा युद्ध खत्म कर दिया था उनके साथ, तो वो कमज़ोर नहीं था, बट उसकी हृदय की कोमलता ये थी कि मैं अपनों के मार करके अगर राजा बन भी गया तो ऐसे राज्य का मैं क्या करूँगा। और उसने वहाँ पे तर्क देने क्या स्टार्ट किया कि भाई अगर मैं इनको मार देता हूँ तो परिवार का जो कल्चर है, परिवार का जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, स्त्रियाँ दूषित हो जाएंगी, अनवांछित संतानें पैदा होंगी, वर्ण संकल्प। तो ये सब के लिए बेचारा वो परेशान हो रहा था। कष्ट किस बात के हैं? हमारे जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार के कष्ट हैं, और देखा जाए ना तो एक्चुअल में कष्ट कुछ होता ही नहीं सिवाय हमारे माइंड के। एक फुटपाथ पे रहने वाला आदमी अपना जीवन पूरा फुटपाथ में निकाल करके चला जाता है और वो हमसे ज़्यादा खुश है। हम यहाँ एसी के उसमें ना घरों में रह के, सेंट्रलाइज एसी है, गाड़ी है, लग्जरी है, सब कुछ है, फिर भी दुखी हैं। आईफोन चला रहे हैं, दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि हमारे पास जो है हम उसको छोड़ करके जो दूसरे के पास है ना उसको देखते हैं, इसलिए हम बहुत दुखी हैं आज की डेट में। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नॉर्मल कहने के लोग क्या जेनजी है, ये है 90s का है, ये 80s के हैं, वो 2000 के हैं, ये 2000 के बाद के हैं। आप एक चीज़ समझो, जब आपको कहते हैं ना आपके सामने अगर थाली में खाना है उसमें तो रोटी सब्जी भी है, तो आपके भाग्य में उतना है। आप मेहनत करके आपकी सब्जी बदल सकते हो, ठीक है, आप महंगा जगह आके खाना खा सकते हो, ये आपके मेहनत के ऊपर है। भाग्य आपको जो है वो खाने का देता है कि भाई आप खाना खाओगे। आप मेहनत करके आपकी वैरायटी चेंज कर सकते हो, जहाँ प्लेस है उसको चेंज कर सकते हो कि आप महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में खाओगे। लेकिन मेन चीज़ क्या है, वो ये है कि क्या वो खाना आप खा पाओगे, क्या वो खाना आप खा पाओगे। हमारे लोगों को पता है क्या, हम लोगों के पास सब कुछ है बट हमें नहीं दिखता। हमारे पास सोने की थाली में व्यंजन रखे हुए हैं, हम वो नहीं देख रहे। लेकिन जो हमारी थाली में नहीं है और वो सामने वाला खा रहा है उसकी थाली में है, तो हम उसके चक्कर में इतना टेंशन लेते हैं कि हमारी थाली का खाना खराब होता है। ये हमारे जीवन का हाल हो रहा है। हम हमारे जीवन में कितना पॉजिटिव चीज़ है, कितनी चीज़ें अच्छी है वो देखते ही नहीं है। जो हमारे पास नहीं है हम उसके लिए भटक रहे हैं। जिनके पास आईफोन 13 है वो 16 के लिए रो रहे हैं, जिनके पास छोटा वाला है वो एंड्रॉयड के लिए रो रहे हैं, एंड्रॉयड वाला आईफोन के लिए रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। खुश कौन है? खुश है वो आदमी जिसके पास एक मोबाइल है छोटा सा, हरे से फ़ोन उठ जाता, लाल से कट जाता, उसको कोई लेने देने दुनिया में क्या चल रहा है। तो आपको आपके मन को बनाना कि हाँ मैं किसी भी स्थिति में खुश रह सकती हूँ या खुश रह सकता हूँ। आपके मेंटल पीस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप मैं कहता हूँ करोड़पति बनने के लिए फाइट करो, आप आगे बढ़ो, वो आपका करना पड़ेगा। आप इस धरती पे हो, आपको कर्म तो करना ही है, बट कर्म को जो भी आप कर रहे हो वो ये सोचो कि जो मैं प्राप्त कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो भगवान मुझे दे रहे हैं, मैं उसके लायक नहीं थी या उसके लायक नहीं था। सब जो है प्रभु कृपा से आ रहा है, इसलिए जो आ रहा है उसको प्रभु की ही सेवा में आप लगाइए। 100 रुपये कमा और 10 रुपये भगवान के नाम पे किसी की हेल्प कर दो, 20 की कर दो, 50 की कर दो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप किसी की हेल्प करते हो,
किसी पूजा पाठ का प्रोग्राम अरेंज करते हो, भागवतम की क्लास करवाते हो, या कोई भी स्पिरिचुअल थिंग आप कृष्णा भावनामत के लिए करते हो या किसी की हेल्प करते हो, वो पैसा आपको देना नहीं पड़ता, भगवान वो अरेंज कर देते कहीं ना कहीं से। और बस आपका नियत साफ होना चाहिए। ऐश्वर्य से परिपूर्ण भगवान भक्तों के सेवक बनते हैं, जो मैंने यहाँ बताया कि देखो इतना बड़ा युद्ध हो रहा है और भगवान क्या बने हुए हैं, सारथी बने हुए हैं। इंस्ट्रक्शन कैसे लेंगे, वो लात मारेगा और इंस्ट्रक्शन लेंगे कि रथ कहाँ किस दिशा में ले जाना है। इसलिए भगवान से भक्तों की सेवा करते हैं। श्लोक 1.28 में देखेंगे, अर्जुन उवाच दृष्टेवं स्वजनं कृष्ण युजुत्सुं समुपस्थितां सीदन्ति मम गत्राणि मुखम च परिष्यति। अनुवाद शिला प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार से युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों के समक्ष देखकर मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है। सही बात है, अपने ही लोगों को आपको मारना पड़े तो कितना दुख होगा, खास करके प्रॉपर्टी के लिए या राज्य के लिए। ठीक है, तो वो क्योंकि बहुत भगवान का शुद्ध भक्त था इसलिए हो रहा है। आजकल लोग तो पहले गोली चला देते हैं, बाद में बोल देते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया इसलिए हमने किया, तो ये गलत है। वो भगवान का शुद्ध भक्त था इसलिए ऐसा उसके साथ हो रहा था, ऐसा वो फील कर पा रहे थे दूसरों का पेन, क्योंकि वो शुद्ध थे अंदर से। तनाव के लक्षण, अंगों हाथ पैर का कांपना, मुंह का सूखना, पूरे शरीर का सिहरना, रोंगटे खड़े होना, गांडीव का हाथ से फिसलना, त्वचा में जलन, मतलब उनको ऐसा लग रहा था मेरा शरीर जल रहा है, पैरों पर ठीक से खड़े ना हो पाना, चक्कर आना। आजकल ये डिप्रेशन की वजह से भी होता है, तनाव की वजह से भी होता है, आपके जीवन में भी। ठीक है, कि आपको लगेगा आपकी स्किन जल रही है, पैरों पे आपके पैरों में कंपन होने लगता है, हम बैठते हैं काफ़ी देर तो हमारे पैर सुन्न हो जाते हैं। ठीक है, चक्कर आने लगता है, अगर हमें वीकनेस है अंदर से तो बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं तो हमारा सर दर्द होने लग जाता है, इधर पीछे बैक साइड में माइग्रेन होने लग जाएगा। तनाव से दूर रहने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप भगवान की शरण ग्रहण कर लो। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि अर्जुन कैसे भगवान की शरण ग्रहण करेंगे। भगवद गीता तनाव नियंत्रक में सहायक है। कैसे, ये नीचे आइए देखते हैं। आध्यात्मिक दिमाग, तन, मन, शरीर से उत्पन्न होने वाले कष्ट। आधि दैविक, प्राकृतिक आत्मा, जैसे भूकंप, सूखा, महामारी, बाढ़ इत्यादि से उत्पन्न होने वाले कष्ट। अब यह क्या है ना, आपके हाथ में नहीं है, ये हो रहा है, तो आपको इसको भी बर्दाश्त करने की या इसको भी फेस करके आगे बढ़ने की शक्ति कौन देता है? भगवान देता है। अधिभौतिक, समाज, संप्रदाय, राष्ट्र अथवा विभिन्न जीव से उत्पन्न होने वाला कष्ट। अब समाज क्या हो गया, हमारे यहाँ समाज कॉमन है, 4 लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग जिन्हें हम नहीं जानते हैं, बहुत प्रॉब्लम है। 4 लोगों से लड़ने की क्षमता भी भगवान ही देते हैं आपको। समुदाय, कास्ट, ठीक है, कम्युनिटी, ये बड़ी दिक्कत है। हमारी कास्ट में ये नहीं चलता, हमारे कम्युनिटी में ये नहीं चलता, इन सबसे ऊपर उठो। भगवान ने आपको इंसान बनाया है, आपको जिस भी जाति बिरादरी में जन्म मिला है वो आपके कर्मों के हिसाब से मिला है, लेकिन आपने ये सोचना है कि आप एक इंसान हो और आपको दूसरे इंसान के प्रति भी वही भाव रखना है, राष्ट्र अथवा विभिन्न जीवों से। अब राष्ट्र में काम लो, अभी जैसे बांग्लादेश में हो रहा है, तो वो एक आपदा है, वो कुछ नहीं कर सकते, वहाँ के डिवोटीज बड़े परेशान हैं, वहाँ बहुत दिक्कतें हो रही हैं, कुछ नहीं कर सकते भगवान के। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने 1-2 बार फ़ोन किया, वो लोग मुझसे ज़्यादा एकदम शांत बैठे हुए हैं, मैं टेंशन में, और वो बोले भगवान कृष्णा देखेगा ना, हमारा क्या काम है, हमारा काम है सर्व करना, हम कर रहे हैं। विभिन्न जीवों से उत्पत्ति होने वाले कष्ट, विभिन्न जीवों में इंसान भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं। अभी आप जा रहे थे, आपको सांप ने काट लिया, आप सही टाइम पे पहुंच गए, आप बच गए, भगवान बचा लिया आपको। ठीक है, आप चल रहे थे, किसी ने आपका एक्सीडेंट ठोक दिया, आपका पैर टूट गया, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, भगवान ही आपको सहायता देंगे, वही आपकी बॉडी रिकवर करेंगे, प्लस आगे चीज़ें करेंगे। अर्जुन युद्ध ना करने का निश्चय करता है, क्यों? पहला है 1.3 जो हम देखोगे, दया है, उसके मन में दया है अपने लोगों के लिए, कि मैंने इतने लोगों को क्यों, एक राज्य को पाने के लिए मैं इतना युद्ध क्यों करूँ, इतने लोगों को क्यों मारूँ। फिर उसको लगा भोग ना कर पाने का भय, कि भाई जब मेरे अपने ही नहीं रहेंगे, जिनके सामने मुझे बलवान दिखना है, शौर्यवान दिखना है, ठीक है, सम्राट दिखना है, अगर वही नहीं रहेंगे तो मैं दिखाऊंगा किसको? पाप कर्म के प्रति क्या भय, कि ये अपने लोगों को मारना और एक राज्य के लिए इतने सारे लोगों को मारना है तो पाप है, तो नहीं करना चाहिए। पारिवारिक परंपराओं का विनाश का भय, कि उसको लगा कि अगर सब इतने सारे पुरुष मर जाएंगे तो जो स्त्रियां हैं वो कितने कहते हैं व्यभिचार करने लगेंगे, दूषित हो जाएंगे जब वो दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाएंगे, और जब वो ऐसा करेंगे तो उनसे जो संतानें
उत्पन्न होंगी वो तो कभी भी कहते ना अवांछित संतान है, वो भगवान की भक्ति करेंगे नहीं, परिवार की किसी परंपरा को नहीं मानेंगे क्योंकि वो परिवार के तो है नहीं। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि वो गलत चीज़ें करेंगे और फिर बाद में अगर वो पिंड दान करते भी हैं तो हमें मोक्ष नहीं मिलेगा किसी को भी, तो मैं वो ऐसा क्यों करूँ। ठीक है जी। अब आ जाते हैं समीक्षा अध्याय 1 के लिए। तो 1.1 से 1.11 तक हमने देखा युद्ध की भूमिका को अध्याय 1 के अंदर। फिर 1.12 से हमने सर्व मंगल मूर्ति भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, भगवान कृष्ण कौन है और उनकी वहाँ पे क्या प्रेजेंस है। ठीक 1.21 से 1.27 तक देखा जाए भक्त वत्सल भगवान के कैसे वो सर्व कर रहे हैं। और चौथा है जीवन के कष्ट 1.28 से 1.46। अरे जीवन में कष्ट तो आने ही आने हैं। धृतराष्ट्र की मानसिकता में देखो तो 3 चीज़ें आती हैं, संदेहपूर्ण, भयभीत, पक्षपातपूर्ण, जो हमने पढ़ा। दुर्योधन की मानसिकता देखो तो अपनी सेना के बारे में डीके मार रहा था वो, और निष्ठावान अपने ही लोगों पर शक कर रहा था वो। तीसरा जब जाएंगे तो विजय के संकेत में अलौकिक शंख की ध्वनि थी, भगवान कृष्ण का व्यक्तिगत वहाँ पर उपस्थित होना था। अर्जुन के ध्वज पर हनुमान जी की छवि का होना, लक्ष्मी देवी यानी भाग्य देवी का उनके साथ होना, और अग्निदेव द्वारा जो रथ प्रदान किया गया था उस रथ का उनका होना महत्वपूर्ण है। फिर हम आ जाते हैं कि तनाव के लक्षण, विभिन्न प्रकार के कष्ट हैं। अर्जुन युद्ध न करने का निश्चय कर रहा है, ऐश्वर्य से परिपूर्ण भगवान भक्तों की सेवा कर रहे हैं, उसमें भक्त अक्सर भगवान के अंडर। तो सारी चीज़ें ये बोलती हैं कि जब आपको भगवान का सपोर्ट है तो आप किसी भी स्थिति से आप निकल सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे बताइए कि आपको क्या चाहिए। या तो आप जाओ और मंदिर में या अपने घर पे बैठो और बार बार ये बोलो कि भगवान ये क्या कर रहे हो, मेरी हेल्प करो, मुझे सिचुएशन से निकालो, इस सिचुएशन से निकालो। या भगवान ने आपको एक मैनुअल दे रखी है, आप उसको फॉलो करो और उस पर आप काम करो। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप काम नहीं करोगे भगवान के हिसाब से तो भगवान फिर अपने हिसाब से काम करवाएंगे आपसे। तो बहुत चीज़ें मैटर कर जाती हैं अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को समझना चाहो तो। आप नहीं समझोगे तो कुछ नहीं होगा, आपको ही बदलना पड़ेगा। भगवद गीता आप नहीं पढ़ोगे कोई बात नहीं, ये जन्म में नहीं पढ़ोगे बेकार चला जाएगा, अगला जन्म मिलेगा तो उसके पहले जो कर्म किए उसके हिसाब से शरीर मिलेंगे, फिर 84 लाख योनि के बाद आपको इंसान का शरीर मिलेगा, फिर आपके कर्म के हिसाब से आपको सब चीज़ें फैसिलिटी मिलेंगी। उस समय पता नहीं आपको कोई बताने वाला होगा नहीं होगा, धर्म का क्या हिसाब किताब होगा नहीं पता। आगे चल के परिस्थितियाँ बहुत खराब होने वाली हैं। कलयुग 4,20,000 साल का है, 5500 साल का है सिर्फ। तो आप ये दिमाग से निकाल दो कि आगे चल के स्थितियाँ और अच्छी होने वाली। ये गोल्डन पीरियड है जहाँ पे आप हो। आप भक्ति नहीं करोगे तो किसी का कुछ नहीं जाएगा, आपका ही जाएगा। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि जो जहाँ पे भी अवेलेबल हैं, जितना भी आपको मिल सकता है वैष्णव संग करिए। अगर आप टेम्पल में जाकर के भगवान के दर्शन नहीं कर सकते हैं तो घर पे भगवान की पूजा करिए। आप भगवद गीता जरूर पढ़िए। अगर आप खुद नहीं और हो सके तो किसी के माध्यम से पढ़िए, क्योंकि अपने पढ़ने और किसी के पढ़ाने में बहुत फ़र्क होता है। अगर मैं भी किसी से कुछ सीखा हूँ तो उनकी वजह से सीखा हूँ। जो एक गुरु परंपरा के थ्रू आप नॉलेज लेके आओगे तो वैसा है। तो भगवद गीता में अगर आप किताब खोलोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि भगवान ने ये ज्ञान पहले किसको दिया था और कैसे परंपरा वाइज ये आ रहा है। इसीलिए हमारी जो भी भगवद गीता है, अगर इंग्लिश वाली आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ भगवद गीता एज इट इज़, और जो हिंदी वाली है उसमें लिखा हुआ यथास्वरूप, कि जैसा आपको भगवान ने बोला था हम सेम अनुवाद के साथ आपके पास आ रहे हैं। हम कुछ भी इसमें ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं, कुछ भी इससे निकाल नहीं रहे। एग्जाम्पल जरूर हमने उसमें ऐड की हैं आज के हिसाब से, ताकि आपको चीज़ें समझें। और भगवान ने ये भगवद गीता जो है वो वहाँ पर सुना दी थी अर्जुन को। ठीक है, वहाँ पे 40-45 मिनट में पूरी सुना दी थी, क्योंकि संस्कृत में वार्तालाप होता था, तब हिंदी का हिसाब किताब नहीं था। तो चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। आज हमने मोस्टली चीज़ें कवर करी हैं। जो ये स्लाइड है वो हमारे शिक्षा गुरु नित्यानंदेश्वर प्रभु की है, उनकी कृपा से मैं बोल पा रहा हूँ। तो जो भी मैंने बोला है कोशिश की आप तक चीज़ें पहुँचाने की, आप प्लीज़ उसको समझें, भगवद गीता को फॉलो करिए, कृष्णा भावनामृत में आगे बढ़िए। हो सके तो प्रसादम ही खाइए। धीरे धीरे अपने आप में थोड़ा चेंजेस लाइए। मैं नहीं बोलता हूँ एक दिन में भक्त बनाओ, पर थोड़ा थोड़ा आप धीरे धीरे अपने जीवन में चेंजेस लाइए। चीज़ें बदलेंगी, समय लगेगा, चीज़ें बदलेंगी। आपका हृदय, हमारा हृदय अंदर से इतना दूषित है, उसको ठीक करने के लिए भगवान और प्रसादम और भक्ति, जब ये सब अंदर जाएगा तो अंदर कचरा बाहर आएगा, और जब अंदर कचरा बाहर आएगा तब चीज़ें ठीक होनी शुरू होगी। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है, जो भी अवेलेबल हैं प्लीज़ भगवद गीता का पढ़ाई करिए।
अगले संडे हम फिर से सेकंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे। समराइज वर्जन में हमने ये पढ़ा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे उन चीज़ों को, और ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करने के लिए हम श्लोक वाइज भी जाएंगे। आप लोग आइए, पढ़िए, और मेरे से अगर कोई गलती हो गई तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और मैं इतना ही आपको बोलूँगा कि आपकी लाइफ में ज़्यादा कुछ मत करिए, सिर्फ ये देखिए कि आपकी वजह से किसी को कष्ट ना हो। किसी को जवाब दे करके चुप कराने से अच्छा है कि उसको सुन करके, सोच करके आप एक बार ये देखो कि क्या आपका रिस्पॉन्ड करना सही है, क्या ये चीज़ मैटर करती है कि मैं अपने आप को इन्वॉल्व करूं। कि मैंने आपको बोला रास्ते चलते सुनसान गली में अगर कुत्ते खड़े हैं तो आपको भौंकेंगे, वो उनका स्वभाव है। बट आपका स्वभाव ये बोलता है कि आप उनको इग्नोर करके बढ़ जाइए। अगर आप उनको रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करेंगे तो क्या कुत्ते समझेंगे? नहीं समझेंगे। वो उनका स्वभाव है भौंकना, वो भौंक रहे हैं। वैसे ही आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो अपने जीवन को चेंज करिए, आध्यात्म से जुड़िए। आध्यात्म से बिना जुड़े किसी का कुछ नहीं होता। स्टीव जॉब्स ले लो, नरेंद्र मोदी ले लो, और भी जो बड़े बड़े लोग हैं, बराक ओबामा वगैरह, ये कहीं ना कहीं आध्यात्मिक जीवन से जुड़े हुए लोग हैं। सक्सेस, या आप बोलते हैं ना, आप सक्सेसफुल बन भी जाओगे तो आपके आत्मा एकदम शांत हो जाएगी, खुश हो जाएगी, या आप बहुत पैसा कमा लोगे, खुश हो जाएगी। ये सत्य नहीं है। सत्य एक ही चीज़ है कि आत्मा की भूख है, वो आपको करनी है। आपके पेट की भूख मैटर नहीं करती। पेट की भूख जो है ना, वो पेट, आपको चाइनीज़ खा लेंगे, आप नॉनवेज खा लेंगे, आप कुछ भी खा लेंगे XYZ, उससे आपके पेट की भूख शांत हो सकती है। आत्मा की भूख एक ही चीज़ की है, और वह भक्ति की। और आत्मा के साथ जो परमात्मा हैं, जब आप उनका स्मरण करेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप दिमाग से सेवा का भाव लेके चलिए, आपको भगवान सब सेवा देंगे। बट सेवा का भाव लेके चलिए, डिवोटी बनिए, अपने कर्म के साथ साथ बनिए। सब कुछ छोड़ छाड़ बैठने की जरूरत नहीं है। मैं भी जॉब कर रहा हूँ, मैं जिनसे सीख रहा हूँ वो मुझसे भी 10 लेवल ऊपर, बहुत कहते हैं डिफिकल्ट जॉब कर रहे हैं। उनसे जिन्होंने सीखा वो और भी ज़्यादा अपर लेवल पे प्रोफेशनल काम करके अपना सब चीज़ें सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हमारे शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, या जो भी हैं, सब ने अपने अपने कर्म नहीं छोड़े। तो आप भी मत छोड़िए, आपका कर्म करिए। जो भी पूजा कर रहे हैं उसमें भगवान को सेंटर में रखिए। उनको हमेशा प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हे कृष्ण, मैं आपको सेवा करना चाहता हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, और कोशिश, मुझे आशीर्वाद दीजिए मेरे साथ किसी का बुरा ना हो। बाकी धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जो भी भूल चूक हुई उसे क्षमा करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं पर्सनली, यहाँ पे पूछना चाहते हैं आप यहाँ पूछ सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट क्लास में पूछना चाहते हैं या पर्सनली पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। है किसी का कोई प्रश्न हमारी इतनी बड़ी एक आदमी के ऑडियंस में? नहीं। चलिए, अच्छा, सीखने मिला कुछ? चलो, अच्छा, बिल्कुल। आप अपना ध्यान दीजिए, आपकी पढ़ाई के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, और कृष्ण का पास है, भगवान का नाम लीजिए, आप सीखिए चीज़ें। मैनेजमेंट स्किल्स हैं, वो भी आपको सीखने मिलेंगी। और मैं आशा करता हूँ आपका जीवन में आप जो आज आप फेस कर रहे हो डिफ़िकल्टीज़, आगे चल के उससे ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। क्योंकि आपको जो मेरी आपसे बात हुई है पर्सनली, आप चीज़ों को बहुत सीरियस वे में बहुत अच्छे से आप लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छा है। अपनी लाइफ में फोकस्ड हो, ये बहुत अच्छा है। आपकी लाइफ में जितना आप फोकस्ड रहोगे उतना अच्छा है, ठीक है। थोड़ी बहुत चीज़ें आएंगी, पर्सनल कुछ इश्यूज़ रहे, आप डिस्कस कर सकते हैं। हम लोग का भी हम एक वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे पर्सनल इश्यूज़ को लेकर। तो जिसके जो भी इशू हैं, चाहे फैमिली हो, फाइनेंस हो, आपका जो भी ऑफिस लाइफ है, कल्चर है, लव रिलेशन है, उसके लिए अलग एक क्लास रखेंगे हम लोग। एंड आई थिंक वो हम लोग फ्राइडे करेंगे, ठीक है, इवनिंग टाइम पे। तो पर्सनली एक विंडो दिया जाएगा आपको 1 आवर का, जहाँ पे आपकी लाइफ में अगर कुछ गलत हो रहा है तो आपको कैसे उस चीज़ को टैकल करना है और कैसे आगे जाना है, ठीक है। क्योंकि आप अगर कुछ गलत करोगे तो उससे अच्छा है कि आप डिस्कस कर लो, और ये आपका प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल रहेगा, वो कहीं जाएगा नहीं। ये हम लोग इस्कॉन की एक प्रैक्टिस है, हर एक फैमिलीज़ के लिए हम लोग करते हैं। तो मैंने भी स्टार्ट किया, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो फैमिली है उनके अपने कष्ट, अपनी दिक्कतें आप डिस्कस करिए। कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हर चीज़ का भगवान ने दे रखा है।
निकलेगा, और जो सॉल्यूशन निकलेगा उस आप फॉलो करिए, आपका सब अच्छा होगा। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। ओम श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण।